जो गुरुओं के सेवा में रहता है, जी जो भगवत प्राप्ति का ख्याल करता है, जी उसके लिए कलयुग कुछ नहीं करता है। जी कलयुग दूर रहता है उससे। जी लेकिन इसी युग में जो भगवान से विमुख है, जी जिनके अंदर सद्भावना नहीं है, जी परोपकार का भाव नहीं है, जी उसके ऊपर कलयुग हावी हो जाता है जी और वही उसके ऊपर नृत्य करता है, जी जिससे उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है जी और मानवता से वो दूर हो जाता है। जी। देवता हमेशा देता है, देवता हमेशा देता है। देता है। देने का भाव है कि हमेशा शुभकामना करता है। अच्छा, सुख के लिए, हाँ, समाज के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ये देवताओं की भावना है, ये हमारे समाज में होना चाहिए। जी दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। एक बार फिर आप सबको ले चल रहा हूँ महामंडलेश्वर महाराज जी के पास, जिनका सानिध्य, जिनका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। और उनके आशीर्वाद से तो मुझे भी ऊर्जा महसूस होती है, मुझे भी शक्ति और ताकत महसूस होता है। और लगता है कि महाराज जी के पास जब बैठते हैं तो साक्षात महाराज जी की कृपा मेरे ऊपर बरसती है। संतों का आशीर्वाद, संतों का सानिध्य जीवन को धन्य करने वाला होता है। और इसीलिए मैं लगातार वीडियो में कहता भी रहता हूँ, आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर संतों का सानिध्य कराइए, संतों के दर्शन कराइए, संतों के नज़दीक ले जाइए। जब यही संत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बना देते हैं, यही संत संदीपनी बन के भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर बना सकते हैं, तो आपके भी बच्चों को के जीवन को बदल सकते हैं। तो संतों का सानिध्य हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज मानवता के बारे में और दानवता के बारे में महाराज जी से पूछेंगे कि कलयुग में मानवता क्या है और दानवता क्या है और हमें क्या क्या करना चाहिए। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे। जी जी जी। आपके साथ लगातार सानिध्य मिलने से तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है और मुझे भी ऊर्जा के साथ आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही। जी जी महाराज जी, आज कलयुग का प्रकोप बहुत है और कलयुग के प्रकोप में मानवता भी है और दानवता भी है। तो इसमें दोनों में अंतर तो है ही है कि जो दुष्ट है तो वो दानव है, जो मानव है मनुष्यता करता है तो मनुष्यता। तो सही भाव में सही अर्थ क्या है? कलयुग का जहाँ तक विषय है, युग है कलयुग जी। और कलयुग का अर्थ भी विद्वान लोग अलग अलग करते हैं। जी कल माने मशीनरी एरिया का विषय है, मशीनरी युग, जी मशीनरी युग, जी। कल पुर्जा। और कलयुग में जो व्यक्ति भगवान के चरणों के आश्रित रहता है, जी जो गुरुओं के सेवा में रहता है, जी जो भगवत प्राप्ति का ख्याल करता है, उसके लिए कलयुग कुछ नहीं करता है। जी। कलयुग दूर रहता है उससे। जी लेकिन इसी युग में जो भगवान से विमुख है, जी जिनके अंदर सद्भावना नहीं है, परोपकार का भाव नहीं है, उसके ऊपर कलयुग हावी हो जाता है और वही उसके ऊपर नृत्य करता है, जिससे उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है और मानवता से वो दूर हो जाता है। मानव वही है जो देवता है। अच्छा। मानव वही है जो देव का रूप है और देवता हमेशा देता है। देवता हमेशा देता है। देने का भाव है कि हमेशा शुभकामना करता है। अच्छा, सुख के लिए। हाँ, समाज के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ये देवताओं की भावना है, ये हमारे समाज में होना चाहिए। जी। और होना चाहिए, स्वयं उसमें रहना चाहिए। आचरण कहने का नहीं होता है, आचरित होना चाहिए। आचरित होना चाहिए। वही मानव है, अन्यथा वो दानव के रूप में हो जाता है। एक बार राक्षसों ने, दैत्यों ने ब्रह्मा जी को शिकायत किया कि आप हमारे देवताओं से और हमें पक्षपात करते हैं। ब्रह्मा ने कहा क्यों भाई, हमने क्या पक्षपात किया? बोले आपने हम लोगों का भोजन तो उल्टा सीधा दे दिया। अच्छा है, दारू शराब मांस मछली अंडा मंडा क्या क्या होता है जो समय होता है। हाँ, राक्षसी भोजन, तामसी भोजन सब दे दिया। और देवताओं को आपने सात्विक भोजन दे दिया, जिससे देवता लोग अपने शुद्ध बुद्धि में रहते हैं। हम लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है, उल्टा सीधा करते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ?
ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहा देखो भैया मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ। बोले नहीं करते हैं आप? तो बोले अच्छा तो ठीक है, इसका समाधान कल ही हो जाएगा जी। आप सबों का निमंत्रण होगा जी, भोजन का। हाँ। सभी कोई आप आएंगे, यहाँ भोजन करने आएंगे जी। इधर ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को निमंत्रण भेज दिया जी। कहा कि आप सभी देवता हमारे यहाँ प्रसाद पाने आएंगे। और दोनों का एक ही समय रखा गया जी। दोनों आ गए, दैत्य लोग अलग बैठ गए अपने लाइन में और देवता लोग अलग बैठ गए अपने लाइन में जी। उसमें समय निर्धारित कर दिया गया कि 20 मिनट के अंदर जी। भोजन कर लेना है जी। और एक शर्त होगी, सबके हाथ में लकड़ी बांधी जाएगी जी। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जी। लकड़ी एक होगी जी, जिससे ये हाथ न मुड़ने पाए। इन्हीं शर्तों पर देवता और दैत्यों का भोजन होगा। स्वीकार कर लिया लोगों ने जी। पूछा गया पहले कौन भोजन करेगा जी। तो दैत्य लोग बोले हम करेंगे, पहले हम करेंगे। अच्छा ठीक है। ब्रह्मा जी ने अपने लोगों से लकड़ी बंधवा दिया दोनों हाथ में और सबके सामने पत्तल और भोजन रखा गया, लड्डू आदि रखाया और घंटी बज गई, शुरू करिए 20 मिनट में खा लेना है। अब वो हाथ तो मुड़े नहीं, हाथ में लड्डू लें तो ऐसे अब वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो हाथ मुड़े ही नहीं। तो सोचे ऊपर से डालें, जब डालें तो नाक पर गिर जाए, कभी दाढ़ी पर गिर जाए, कभी गाल पर गिर जाए, मैंने कभी मुंह में चले जाए। तो 20 मिनट में ये लोग प्रयास किए, भोजन नहीं कर पाए और भोजन बर्बाद हो गया। घंटी बज गई, उठिए, समय समाप्त हो गया। सारे दैत्य लोग उठ गए। अब देवताओं का नंबर आया, उनके हाथ में भी लकड़ी बांधी गई और भोजन दिया गया। घंटी बज गई, हाँ शुरू कर रहे हैं 20 मिनट में और सारे दैत्य लोग भी बैठे हैं देख रहे हैं। सो अब देवता लोगों ने सोचा कि तो भोजन मुंह में जाएगा ही नहीं, तो ये लड्डू उठाए बगल वाला को मुंह में दे दिया। अच्छा, इधर से लड्डू उठाया उनके मुंह में दे दिया, उनको खिला दिया, उनको खिला दिया, उनको खिला दिया, सभी कोई खा लिए। 20 मिनट में पत्तल साफ हो गया, एक भी कण बर्बाद नहीं हुआ। और समय जब पूरा हो गया उसके 1 मिनट पहले ही देवता लोग उठ गए, क्या भोजन हो गया। अब फिर बैठक हुआ, पूछा गया, ब्रह्मा जी ने पूछा दैत्यों को, देखा जो शर्त तुम्हारे साथ वही शर्त देवताओं के साथ, जो समय तुम्हारे साथ वही समय उनके साथ, लेकिन तुम सभी भूखे रह गए और बर्बाद हो गया और सारे देवता लोग भरपेट पा लिए, एक भी बर्बाद नहीं हुआ। तो कारण क्या है? देवता लोग दूसरे को खिलाने में रहते हैं। अच्छा, देते हैं वो दूसरे को पेट भरेगा तो उसका स्वाभाविक भर जाएगा, अपने आप में आ जाएगा। जो हम खिलाएंगे तो हमको भी खिलाएगा। लेकिन तुम लोगों में ये बात नहीं है, तुम्हारा स्वभाव की हम ही खाएं, दूसरे का भी ले लें, खाएं ना खाएं बर्बाद कर दें। इसी में फर्क है। जो केवल अपने लिए सोचता है वो दैत्य है, वो स्वार्थी है, वो कोई पुरुषार्थ का विषय नहीं है और वो भविष्य के लिए अंधकार में हो जाता है। उसका भविष्य स्वयं अंधकार में हो जाता है। जो केवल अपने लिए करता है और जो दूसरे को देता है, जो दूसरे को सोचता है, दूसरे का भाव रखता है, सबकी सद्भावना रखता है, शुभकामना करता है, वही देवता है। मानव रूप में उसी की पूजा होती है और वही विशेष रूप में माना जाता है। इस प्रकार से जैसे उदाहरण में समुद्र मंथन हुआ, उसमें अमृत निकला। अमृत निकलने के बाद में सबों को बड़ी खुशी हुई, देवता पक्ष को और दैत्य पक्ष को खुशी हुई कि अब हम लोग अमृत पान करेंगे, बंटवारा करेंगे आपस में। लेकिन ये दैत्य घड़ा लेकर भाग गए, अमृत कलश लेकर चल दिए। जब चल दिए तो फिर वो वहाँ भी जब गए तो ठीक है ले लिया बैठ करके बांट लें, लेकिन नहीं, पहले हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। तो उनके हाथ से वो भी कलश निकल गया। भगवान ने इन देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और उन दैत्यों को मोहित किया। और जिसको जो विषय होता है, जो वासनामय होता है, उसका मन हमेशा वासित रहता है,
जी। यानी उसी वासना में फल वो वासित रहता है। हाँ, वो वासना से भरा रहता है। जी। और ये शरीर में 10 वो है इंद्रियां हैं, जी। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जी। ये सभी भोगी है। जी। इन सारे इंद्रियों में भोग का विषय है। कान का भोग होता है, जी। नाक का, आँख का, कान का, सब अपना अपना चाहता है कि हम बढ़िया रूप देखें। जी। आँख चाहता है कि हम बढ़िया रूप देखें। जी। नाक को लगता है कि बढ़िया से सुगंध मिले। जी। और मुंह जीभ का चाहती है कि बढ़िया से बढ़िया टेस्टी मिले। कान चाहता है बढ़िया से बढ़िया सुने। पाँव चाहता है कहाँ कहाँ भाग जाए। तो सारा चमड़ी चाहती है कि हमको बढ़िया वायु का सुगंध मिले। हैं, तो ये सब विषय जो है ये सब भोग का विषय है। ये भोगी हैं, सब सभी भोगे हैं। लेकिन इनका मन जो है केंद्रित जब रहता है, बुद्धि के अधीन जब रहता है, तो वो अपने इन सारे भोगों को योग में बदल देते हैं। भोग को योग में बदल देते हैं। जैसे हम किसको देखें? ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी को, संतों का दर्शन करें, भक्तों का दर्शन करें, सत्कर्मों का दर्शन करें। ये आँख का योग हो गया, भोग हो गया। ये नाक है, ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा हुआ उतरा हुआ फूल है, हम उसको नाक से सूंघें, अनुभूति करें। प्रसाद भगवान का जो चढ़ा हुआ है, भोग लगा है, वही हम खाएं। हाँ, हमारे साधुओं में, भक्तों के बीच में ये लिखा हुआ है, समाज में आया है, तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करें, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो गृहस्थ भक्त हो चाहे संत हो, वो यही कामना करते हैं कि भगवान को भोग लगे और हम भगवान का प्रसाद पाएं। तो उसका जो विचार है शुद्ध विचार होगा, क्योंकि भगवान का भोग है ना वो। आप फल खरीदने जाते हैं दुकान पर, चाहे हम जाते हैं, कोई जाता है, तो दुकान से फल लिया, चाहे सेव लिया, मिठाई लिया, तो वहाँ पर कोई ऐसे नहीं चढ़ाता है उसको अपने माथे में, कोई नहीं छूता है, कोई नहीं छूता है ना। लेकिन वही जब भगवान का भोग लग जाता है, प्रसाद बन जाता है, जब प्रसाद बन जाता है तो सिर माथे लगा लेते हैं। और उसको जब हाथ में देता है पुजारी, तो उसको बार बार माथा चुमता है। ठाकुर जी का भोग है तो वही चीज, वही है। एक बार दुकान पे है और दूसरा प्रसाद के रूप में है। तो उसमें वो ठाकुर जी की योग्यता, ठाकुर जी के प्रभाव, ठाकुर जी का स्वभाव, ठाकुर जी का गुण, ठाकुर जी का प्रसाद बन गया, वो सब कुछ मिल जाता है। वही सद्गुण इसके अंदर आ जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति हमेशा ठाकुर जी के लिए समर्पित है, कलयुग उसके माथे पर नहीं रहेगा। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी भटकाव है, जीवन में बहुत कष्ट है, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं लेकिन कष्ट ही कष्ट है, निवारण नहीं हो रहा। हाँ, इसका भी समाधान है जी। हमको भी मिले हैं ऐसे 2-4 रास्ते में चलते फिरते में कि महाराज मैं इतना पूजा करता हूँ फिर भी मुझे फल नहीं मिलता है, उल्टा हो जाता है जी। तो इसका कारण यही है, इसके लिए भी कोई पक्षपात का विषय नहीं है जी। तुम्हारा पूर्व जन्म जो बीत चुका है उसमें तुमने क्या क्या किया है मालूम है क्या? है किसी को ख्याल? अरे पिछले जन्म को छोड़ दो, अभी इसी जन्म में 6 महीना पहले उसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम किस कलर का कपड़ा पहने थे, नहीं बता भाई। इस टाइम पर उस दिन तुमने किस चीज की सब्जी खाई थी, उस दिन तुमने कौन सा भात खाया कि रोटी खाया कि दोनों खाया कि अलग अलग करके खाया, तो अभी इसी जन्म का तो हमको याद नहीं है जी। तो जो पिछला जो निकल गया, जाने कितने जन्म निकल गए, कितने कुकर्म किए, कितने खटकर्म किए, कितने का किए, वो सब तो साथ में रहेगा। तो वो तुम्हारा जब पूजन होता है ना, जब पूजा करता है कोई, हम आप कोई करो, तो सफाई होती है पहले उसके जन्म का जो भी खोटा कर्म है उसको धुलाई करते हैं। उदाहरण में है जैसे चूहा मर जाए कमरा में, मान लो मर ही जाता है कभी कभी, धोखा से मर जाए, कोई देखा नहीं, सड़ गया। जब सड़ गया तो दुर्गंध है, अरे भाई बहुत दुर्गंध आ रहा है, क्या बात है, तो सफाई हुई तो निकला चूहा, और चूहा निकाल दिया तो एकाएक दुर्गंध मिटा नहीं। मान लो सफाई जब कर दिया तो दुर्गंध तो मिटा नहीं एकाएक, उसको मिटाने के लिए अगरबत्ती बढ़िया जलाते हैं, सुगंधित चीज जलाते हैं जिससे उसका दुर्गंध कटे। और जैसे जैसे दुर्गंध कटता है, माने सुगंध बढ़ता है, तैसे तैसे दुर्गंध कटता है, और धीरे धीरे 2-5 मिनट में 10 मिनट में वो सुवासित जगह हो जाता है और वो दुर्गंध मिट जाता है। उसी प्रकार से
जो हमारा पूर्व जन्म जो कुकर्म हो गया है हमसे, जो बुरे कर्म हो गए हैं, उसको मिटाने में तुम्हारा ये सत्कर्म जा रहा है, उसको मिटाने में जा रहा है। जी। और उसको मिटाने के पहले ही तुम जो है फिर छोड़ दिए, फिर भी गलत रास्ते पे चल पड़े, पूजा पाठ छोड़ दिया जी। तो जितना तुमने किया वो निष्फल नहीं हुआ जी। वो तुम्हारा जो कलुष लगा था बुरे कर्मों का फल आने वाला था उसको उसने मिटाया। लेकिन तुम करते रहते तो सारा दुर्गंध मिट जाता, सारे कर्मों का फल खत्म हो जाता और तुम्हारा सुगंध जीवन का बन जाता। हाँ, और वो स्वाभाविक बढ़ने लग जाता। वैसे तो अधर्मी ज़्यादा बढ़ते हैं जी। क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वजों में और सभी जगहों में देखा गया है कि जो अधर्मी होते हैं ना जी। वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं और उनके लिए कोई रुकावट भी नहीं हो पाता है। जानते हैं कि हमारा मानेगा नहीं ये। जी। कश्यप ऋषि के संतान देवता और दैत्य हैं। तो जो दैत्य अत्याचार कर रहा था तो क्या कश्यप ऋषि रोक नहीं सकते थे? जी। क्या उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी कि हाँ अपने संतान को सावधान करें? जी। लेकिन वो 2 बार 4 बार 5 बार समझाए, जब नहीं माना तो जाओ जी। जाओ, राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो कश्यप ऋषि जानते हुए सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने संतान को नहीं संभाल पाए और वो दैत्य प्रकृति का हो गया और उन्हीं देवताओं को कभी कुछ समझाया नहीं गया और वो स्वयं देव रूप में बन गए। पूजित होते हैं, संसार का कल्याण करते हैं वो देवता लोग। तो कहने का तात्पर्य कलयुग है। कलयुग तो सबके माथे पर नृत्य कर रहा है। इसमें लिखा है, हमारे स्वामी रामानंदाचार्य जिनका आपने फोटो लिया होगा, इनके सामने कलयुग आया जब ये बैठ करके पूजा कर रहे थे तो कलयुग ने सोचा हमारे युग में ऐसे सिद्ध संत महात्मा अपना प्रभाव फैलाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा भी प्रभाव तो होना चाहिए क्योंकि मेरा राज्य है। तो इनको विचार बदलने के लिए कलयुग जो है आया, छाया के रूप में उनके पंचपात्र के जल में प्रवेश कर गया। लिखा हुआ है स्वामी जी के जीवनी में। और उसमें वो छिप गया कि ये जब आचमन करेंगे तो उसी जल के सहारे हम अंदर चले जाएंगे, अंदर जाएंगे, इनके विचार में परिवर्तन कर देंगे तो हमारे अनुकूल हो जाएंगे ये। तो जैसे ये आंख खोल करके जब आचमन के लिए हाथ बढ़ाए तो उसमें वो दिख गया। अच्छा। हाँ, इतने सिद्ध संत महाराज तो भगवान थे ना। हाँ। देख लिए छाया के रूप में कोई छिपा है? कौन हो तुम? जल्दी बोलो, नहीं अभी तुम भस्म हो जाओगे। तुरंत निकला कांपते हुए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा महाराज मैं कलयुग। अच्छा कलयुग है, यहाँ क्यों आया? तो हमको छलने के लिए आए हो, तुम्हें मालूम है हम कौन हैं? कहा सरकार हम मान गए आपको, आप हमको शिष्य बना लीजिए, हम आपके शिष्य बनेंगे। स्वामी जी ने कहा कि जितने हमारे आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और ये निम्बारकाचार्य, इन लोगों का शिष्य क्यों नहीं बना? इतने बड़े बड़े महात्मा विभूति प्रकट हुए तो इनके शिष्य तुम क्यों नहीं बने? कहा हम जिसके पास गए सबों ने हमको भगा दिया, तो आप दयालु हैं, आप शरण में ले लीजिए। मैंने खूब गिड़गिड़ाया वो। स्वामी जी ने चेला बना लिया, कलयुग को चेला बना लिए स्वामी जी। और स्वामी जी ने कहा कलयुग से कि देखो साधु भाई तुम्हारे गुरु भाई, जन बनी हो इनके दुखदाई। ये साधु भक्त जितने हैं ये तुम्हारे गुरु भाई हो गए, हमारे शिष्य हैं सभी, तुम भी हो, तो सब गुरु भाई हो गए हो, इसलिए उनको सताना नहीं, दुखी मत करना। तब कलयुग ने क्या कहा? साचे सुधे संत सुजाना, करिहि राम नाम गुण गाना, तिनके पास न कबहूँ जई हूँ, तहाँ तो आयसु अनुसरी हूँ। जो सच्चे दिल से संत होवेंगे, साचे सुधे संत सुजाना, करे राम नाम गुण गाना, भगवान का भजन कीर्तन अनुष्ठान पूजा पाठ करते रहेंगे, परोपकार की भावना रखेंगे, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। अच्छा। मैं आपकी आज्ञा का पालन निश्चित करूंगा, उनके पास मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन साधु बन करके धन इकट्ठा करेंगे
और कोठी पर कोठी, कोठी पर कोठी, कोठी पर कोठी जो बनाएंगे, जी साधु होय के धन संचरी है, जी ते एको नाहि मोहि से बची है। आहा, है ना। साधु हो करके जब धन बटोरेंगे, संचय करेंगे, संग्रह करेंगे, तो वो हमसे नहीं बचेंगे। जी हाँ, तो इसलिए इस कलयुग का विषय है। लेकिन अब हमारे समाज में भी अच्छे अच्छे मठधारी हैं, जी हैं, जी महामंडलेश्वर हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रमवासी हैं। लेकिन उन आश्रमों में भी ये विचार करना है कि धन तो उनके पास भी है, लेकिन वहाँ परमार्थ होता है। जी वहाँ परमार्थ होता है, संतों का सम्मान होता है, भक्तों का सम्मान होता है, ब्राह्मणों का सम्मान होता है, भिक्षुकों को भीख मिलता है, मैंने भोजन मिलता है, जी अखंड रूप में मिलता है। ये नहीं कि कभी उत्सव हुआ तब मिला, जी ना 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 ना। एक एक ऐसे सामर्थ्य वाले हमारे आश्रमवासी हैं जो 12 महीना जी हमेशा हमेशा नक्षत्र चलाते हैं, जी और यहाँ तक कि उनको डॉक्टर लगाए रहते हैं फ्री में, जी वहाँ तक कि उनको विद्या देते हैं वो जी मास्टर को रख करके, जी और हर पहलू पर उनका जो है परमार्थ होता रहता है। जी तो उनके लिए कलयुग का नियम नहीं है। लेकिन जिस दिन वो छोड़ दें संत सेवा, और जो भी संत सेवा नहीं करता है, आगंतुकों की सेवा नहीं करता है, समझ लो कलयुग उनके माथे पर है। हाँ, वो मन चाह कराता है। जी इसलिए कलयुग में हम संतों का संग जब बनाए रखेंगे, देखिए 3 ही चीज है जीवन को सजाता है, जी सदगुरु, सतगुरु सदग्रंथ और सन्मार्ग। सन्मार्ग ये 3 भी पहलू ऐसी है। जी सदगुरु जो इन्होंने गुरु बना लिया जी और गुरु के आदेश में रहा है। जी सदग्रंथ अपने पास सदग्रंथ का संग्रह करके रखे और उसमें नजर लगाए रखे, पढ़ते रहे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं बरसों हमारा मन उसमें आ ही जाएगा और उसका प्रभाव मेरे ऊपर आ जाएगा। जी इसलिए वो सुधार देगा। सन्मार्ग, अच्छा मार्ग पर चलो, अच्छा मार्ग, अपना भविष्य उज्ज्वल बनाओ और अपने माध्यम से दूसरे को भी ज्ञान मिलेगा, दूसरा भी आचरण पकड़ेगा और वही सन्मार्ग पर आ जाएगा। तो ये 3 पहलू जिसके साथ में है, 3 विषय जिसके पास में है और 3 वस्तु भी जिसके पास में है, समझिए कि उसको कोई छल नहीं कर सकता, छलता नहीं है, अर्थात उसको कोई ठग नहीं सकता है और उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जी ये ठाकुर जी का निर्णय है। जी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी देखिए, लगातार धारा प्रवाह जब बोलने लगते हैं तो एक जैसे लगता है कि किसी विषय के प्रोफेसर, और वास्तव में वो धर्म, अध्यात्म और सनातन संस्कृति के प्रोफेसर हैं, जो अनवरत लगातार बोलते चले जाते हैं और शब्दों का जो संचय है वो तो महाराज जी के पास अथाह है। महाराज जी ने बताया कलयुग में बचने का उपाय, क्योंकि कलयुग हर क्षण हम सब के माथे पर नाच रहा है, कभी भी हमसे कुछ भी गलत करा सकता है। तो महाराज जी ने बताया संतों के सानिध्य में जाए, संतों की सेवा करें, दान पुण्य करें, इससे आप कलयुग से बच सकेंगे। वृंदावन की ये यात्रा वास्तव में इतनी सौभाग्यशाली है, इतनी भाग्यशाली है, और कभी कभी तो अचानक ऐसे महापुरुष, ऐसे संत का दर्शन हो जाता है, सानिध्य मिल जाता है, जो मुझे भी महसूस होता कि शायद मैं जीवन में नहीं कर सकता। तो शायद महाराज जी का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, और वृंदावन की ये महिमा है कि ऐसे महान संत के दर्शन हो जाते हैं। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही महाराज जी के संतों के, त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराता रहूँगा। महाराज जी के रास्ते में आते हुए चोट लग गई थी पाँव में, लेकिन बड़े सहज से, बड़े सरलता से बोले कि नहीं, तुम आए हो तो तुमसे बातचीत करेंगे। यही हमारे महाराज जी लोगों की सरलता है, सज्जनता है, सहजता है, और ये हम सब के लिए आशीर्वाद है। आज मैं धन्य हो गया महाराज जी का सानिध्य पाकर।